गुड मॉर्निंग क्लास। हम कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी काव्य खंड में पहले पाठ पवन दूतिका, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, का अध्ययन कर चुके हैं। अब फिर से पुनरावृत्ति कार्य के रूप में हम कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों का अध्ययन करेंगे और उसके साथ ही कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो आपको बताया जा चुका है कि पवन दूतिका हरिऔध जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास का अंश है। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, द्विवेदी युग का महाकाव्य है। इसमें राधा की विरह दशा, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे गोकुल से, ब्रज से, तो उस समय राधा और समस्त ब्रजवासी व्याकुल थे श्री कृष्ण के चले जाने से। तो उस राधा की विरह दशा का वर्णन किया है। राधा और गोपियों का वियोग कई कवियों ने लिखा है, उसका वर्णन सूरदास से लेकर और उसके बाद हरिऔध तक कई कवि हुए। सूरदास, नंददास, फिर उसके बाद आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और अनेक इस प्रकार से कवियों ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर। परंतु पवन दूतिका में, प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने जैसा वर्णन किया है वैसा वर्णन नहीं। सबका वर्णन अलग अलग, एक सा लगता है कि केवल गोपियों और राधा को कृष्ण से प्रेम है, बस यही दर्शाया गया है। परंतु हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास में राधा का लोक सेविका रूप दर्शाया है कि राधा सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि समाज के बारे में, संसार के कल्याण के बारे में भी सोचती हैं और अपने कष्ट के साथ साथ उन्हें संसार के कष्टों का भी ध्यान है। तो पद्यांश आरंभ करते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थीं अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। राधा एक दिन, यक दिवस मतलब एक दिन, दिवस गेह का अर्थ है घर में, अकेली बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू आकर दृग युगल, युगल का अर्थ है दोनों, दृग का अर्थ है नेत्र, उनकी दोनों आंखों में अर्थात उनके नेत्रों में आंसू आकर उस धरा को, जहाँ वो बैठी थी, धरा पृथ्वी, उस स्थान को भिगो रहे थे। इतने अधिक मात्रा में आंसू बह रहे थे कि वहाँ की धरती भीग रही थी। आए धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, उसी समय पुष्पों की, फूलों की सदगंध, सुगंध, फूलों की सुगंध को लेकर प्रातःकालीन हवा, प्रातः वाली सुपवन, सुंदर हवा, मधुर हवा धीरे से इस सदन में, उस घर में जहाँ राधा बैठी थी, कहाँ से आई? वातायनो, वातायन का अर्थ है खिड़की, खिड़कियों से प्रवेश किया। धीरे से उस सदन में, उस गृह में जहाँ राधा बैठी थी, प्रातःकालीन मधुर हवा, सुगंधित हवा जो पुष्पों की सुगंध से होकर गुजरी थी, पुष्पों की सुगंध को साथ लेकर खिड़कियों से उस सदन में आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, और अपने संतापों को, संताप मतलब मन के कष्ट, कष्टों को विपुल, विपुल अधिकाधिक बढ़ता, अधिकाधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होते हुए, दुखिता, दुखी होते हुए धीरे से, राधा कैसे बोली उस हवा से? धीरे से बोली श्रीमती राधिका, यूं राधा जी उस हवा से बोली, प्यारी प्रातः पवन मुझे, पवन क्यों मुझे है सताती, कि हे प्यारी हवा, हे मधुर हवा, सुगंधित हवा, तुम मुझे क्यों इतना सताती हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तुम पर भी काल का प्रभाव, ये सब सारा समय की गति है, जो भी मनुष्य के जीवन में अच्छा बुरा होता है, राधा ये कहना चाहती हैं यहाँ पर कि जो भी संसार में घटता है वह सब किस कारण है? समय के कारण, समय के प्रभाव से, काल की दशा से। तो हवा से पूछती हैं कि क्या तुम भी काल से कलुषित हुई हो? कलुषित मतलब सताई गई हो, तुम भी क्या समय के द्वारा, काल के द्वारा सताई गई हो, जो इस प्रकार तुम मेरे दुख में शामिल होने आई हो। अब इसके प्रश्न हम देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन दिया है?
तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विरहावस्था के कारण दुखी नायिका राधा का वर्णन किया है, जिसके नैनों से अश्रुओं की धारा बह रही है तथा मन को हर्षित एवं आनंदित करने वाली प्रातःकालीन पवन भी नायिका को दुखी करती है। नायिका की इसी स्थिति का वर्णन कवि ने किया है। नायिका की जगह हम राधा लिखेंगे। नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा है? नायिका का मन खिन्न एवं उदास था, उसके नयन अश्रुओं से भरे हुए थे। नायिका की इस दैन्य दशा में प्रातःकालीन पवन जब सभी में उमंग एवं उत्साह का संचार कर रही थी, तभी वह नायिका के लिए हृदय विदारक बनकर उसके दुख को बढ़ा रही थी। इसलिए नायिका ने उसे क्रूर कहा। मतलब वही हवा जब सुबह सुबह ठंडी हवा चलती है तो सबके मन को प्रसन्नता देती है, उत्साह भरती है, वही हवा राधा के मन को कष्ट दे रही थी, इसलिए कहा है। नायिका ने पवन से क्या कहा? नायिका ने पवन से कहा कि वह इतनी क्रूर, निर्दयी और पीड़ा बढ़ाने वाली क्यों बनी हुई है? क्या वह उसी के समान किसी पीड़ा से व्यथित है? एक समय की क्रूरता से व्याकुल है? क्या वो भी सताई हुई है? प्रस्तुत पद्यांश की रस योजना पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद्यांश देखिए, पूरे इस पाठ में वियोग श्रृंगार रस है और ये याद रखना है आपको। इस पद्यांश में कवि ने नायिका की विरहावस्था का वर्णन किया है। अब आपके में काव्यगत सौंदर्य लिखने के लिए नहीं आता है, अब पद्यांश के प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न वो अलंकार पूछा जा सकता है, रस भी पूछा जा सकता है, विलोम, संधि, समास, किसी भी शब्द का कुछ भी, तद्भव, तत्सम, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सदगंध व क्रूर शब्दों के विपरीतार्थी लिखिए। यहाँ पर क्रूर करिए, क्रूर शब्दों के विपरीतार्थी लिखिए। तो सदगंध का दुर्गंध, क्योंकि सदगंध में अच्छी सुगंध और दुर्गंध। क्रूर का दयालु। ये प्रश्न हो गए। इसके साथ ही आपको हम कुछ और प्रश्न दे रहे हैं इसी पद्यांश के, वो आप अपने आप करेंगे। अब ये प्रश्न दिए गए हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? ये आपको स्वयं से करने हैं।